महादेवी, तुम यहाँ से कहाँ आवत हो? अरे मिट्टू मामी, अरे कमाल कर रही हो तुम, यहाँ क्या कर रहे हो यार खड़े हुए हैं? अरे सबके सब इंतजार कर रहे तुम्हारा। अरे कब से वो इंतजाम देख लो ना, सब सही है कि नहीं? अरे तुम्हारे बेटे की शादी कहीं परेशानी हो जाएगी फिर तो। और कुकन, अबे घूमने के लिए आए हो क्या? अरे चलो जाओ, काम करो, चलो जाओ, बहुत सारे काम है, चलो जाओ। हाँ 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 भैया हाँ। और तुम क्या? अरे तैयार करो दुल्हन को। हाँ चलो जाओ तैयार करो। हाँ? एक मिनट महादेवी, ये तुम अपने कमरे में से कहाँ गायब रही? और अभी तुम आए कहाँ से रही हो? हम तो बस वो पार्लर तक गए थे, है ना रंजन? हाँ हाँ, पार्लर गए थे। अगर ये पार्लर गई रही तो जब हम कमरा में तुमसे पूछने गए रहे तो तुम दरवाजा बंद करके क्या कर रही थी? तुम तो हम क्या कही कि हम अभी आ रहे हैं तैयार करके। वो मामी, अरे वो क्या है ना, 50 काम है, इधर उधर जाना है, 50 टेंशन है, इधर उधर भूल गई होगी। क्या करते हो तुम? क्या है मामी से बात करो वैसे? हाँ चलो जाओ, ले जाओ। हाँ माधवी को ऊपर ले जाओ, काम कर लो। आया ठहरो, पहले हमका ये बताओ कि अगर तुम पार्लर गई रही तो तुम्हारे चेहरे पर ये मेकअप काहे नहीं दिखा? तो वो हम पार्लर गए थे, लेकिन वो बंद था, इसलिए हम वापस आ गए। हाय हाय महादेवी, कहानी तो तुम बहुत ही अच्छा बना ली हो ये बोझा रानी के साथ मिलके। अब हमका ये बताओ कि कब से सांठगांठ चल रहा है तुम दोनों के बीच में? मैं कहता हूँ मिट्टू जी, अरे महादेवी बेटा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? ये क्या? मैं कहता हूँ मिट्टू जी, अरे महादेवी अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? रुंझुन बेटा। जी मामा। बेटा महादेवी को बहुत ही अच्छे से सजा के तैयार करके जल्दी से लेकर आओ। देखो लोग संगीत के लिए इंतजार कर रहे हैं, जल्दी जाओ बेटा, जाओ। जी मामा। और तुम देख लो ना, इंतजाम सही है कि नहीं? हाँ मैं कहता हूँ मिट्टू जी, इतनी परेशान क्यों है? हाय पांडे जी, हमको लागत है ना कि बोझा रानी और महादेवी हमसे कुछ छुपावत है। कोनो न कोनो गड़बड़ जरूर है। अरे मैं कहता हूँ मिट्टू जी, कैसी बात कर रही हैं आप? अपनी बेटी की जासूसी करना बहुत ही गलत बात है। ये सब काम छोड़िए और आप चलिए। ये क्या मिट्टू जी? अरे मैं ये साड़ी लेकर आया था, ये फट भी गई और गंदी भी कर दी। जाइए आप दूसरी साड़ी पहनिए जो मैं बनारस से लेकर आया था आपके लिए। जाइए जल्दी जाइए। हाँ नमस्कार नमस्कार। अरे भैया का, अरे भैया हम चल तो रहे भैया। अरे भैया कहाँ चलना, कहाँ बता रही? अरे भैया बताइए तो कहाँ चलना, हम चल तो रहे। भैया हुआ क्या बताओ तो भैया। अरे हम चल रहे भैया, बताइए हुआ क्या? लेकिन भैया हम किए काम को बताइए तो सही। बताया क्या किया? सारे किसी लड़की की इज्जत का खिलवाड़ कर रहे हो, क्या किया? सारे पाप लगेगा, पाप तुम्हें। महादेव के साथ क्या किया पता नहीं तुमको? क्या किए हम भैया? हाँ क्या किए हम? कौन सा पाप किए हम? और महादेवी का 2 साल की छोटी बच्ची है कि उसको समझ में नहीं आ रहा उसके साथ क्या हुआ है। भैया हम आपको बता रहे हैं, वो लड़की बहुत चालू है और वो जबरदस्ती हमारे खिलाफ साजिश कर रही है, आपको भड़का रही है और इन सब की जिम्मेदार वो खुद है, हम नहीं है। अबे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? इन सब की जिम्मेदार खुद है? अबे इन सब की जिम्मेदार तुम हो। साले उसके पेट में तुम्हारा बच्चा पल रहा है, साले तुम उस बच्चे के बाप हो। अबे क्या गुजरेगी उस पर, कभी सोचा है? भैया उसका कर्म है तो वो भोगे, किसी का ठेका लेके नहीं बैठे हम। साले उसका कर्म वो भोगे। साले तुम्हारे बाप ने तुम्हारी अम्मा के साथ किया होता तब तुमको समझ में आती है भैया। अबे क्या भैया? साले क्या भैया, क्या भैया? एक बात कान खोल के सुन लो,
तुम मुझसे शादी करोगे, उसको अपनाओगे, अपनी नियत बदलो, समझे? सही कह रहे हैं भैया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे हमारी तो नियत बदल गई है, लेकिन आपका तो धर्म बदल गया है। कहाँ वो मस्त मौला गुड्डू शुक्ला और आज के गुड्डू शुक्ला, चोरू के गुलाम। क्या क्या बोला भाई? क्या बोला? हाँ? क्या बोला? बोल। जोरू के गुलाम बोल। फिर बोल जोरू। और क्या कुक्कन? बोल बोल। क्या गलत बोल रहे हैं कुक्कन? आज तक कभी हम गुड्डू भैया और रुनझुन के बीच में आए नहीं। सर भाभी का नाम इज्जत से ले। हाँ कुक्कन, वही तुम्हारी रुनझुन भाभी। भैया बोले कि रुनझुन को परेशान करना है, किए ना? भैया कहे रुनझुन भाभी के पति को अगवा करना है, किए। भैया कहे कि अभिज्ञान दीक्षित को परेशान करना है, किए। लेकिन कभी कुछ नहीं पूछा। और हम तो महादेवी को खुलेआम धोखा दे रहे हैं, लेकिन भैया क्या किए? हाँ, रुनझुन को पता भी नहीं लगने दिए कि वो गुड्डू भैया के साथ 7 फेरे ले रही है। भोगेगी अगले 7 जन्मों तक। अन्याय किए, अन्याय गुड्डू भैया, अन्याय। साले हम क्या अन्याय किए बे? साले हम क्या अन्याय किया? अन्याय तुम कर रहे हो। साले शादी किया, स्वीकार किया उसको हमने। साले तुम्हारी तरह लड़की के साथ इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं किए। अबे साले मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं छोड़ा तुम उसके आगे। भैया वो मरे ऐसी हमसे क्या मतलब है? बे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? अबे इंसानियत का मर गई, यही सिखाते हम तुमको। भैया जो आप हमको सिखाए थे ना, वो तो आप खुद ही भूल गए। आप ही सिखाए थे ना कि रुनझुन भाभी से नफरत करो, लेकिन अब तो आप खुद ही रुनझुन भाभी को अपना लिए। अबे क्योंकि हम प्यार करते हैं उससे। प्यार करते हैं तो करिए ना, करिए प्यार, हमने मना किया है क्या? लेकिन आप अपनी टांग जबरदस्ती हमारी जिंदगी में क्यों अड़ा रहे हैं? ये प्यार नहीं करने लगे हैं आप रुनझुन के प्यार में अंधे हो गए, दिखाई नहीं दे रहा है आपको। और हाँ, जिससे आप प्यार करते हैं ना, महादेवी उसकी छोटी बहन है, इसीलिए आप हमारे साथ ये सब कर रहे हैं। अबे इसलिए नहीं कर रहे कि महादेवी छोटी बहन है, इसलिए कि वो औरत है। सदा औरत की इज्जत करना बड़ा फर्ज बनता है। साले कोई शरीर का कपड़ा नहीं उतार के फेंक दिया जब बनता। भैया आपको जो करना है करिए, आपकी इज्जत करते हैं भैया, आपका सम्मान करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमको खरीद लिए। आप जो कुछ कहेंगे, जैसा कहेंगे, हम वैसा कर देंगे। क्या बोल रहे हो? साला क्या बोल रहे हो तुम? मैं तुमको खरीद लिया। कुकर इसको बाहर निकाल, साले को थोपड़ा नहीं देखेंगे इसका आज के बाद हम। साले जहर भरा पड़ा इसके मन में हमरे लिए। चप्पू, अब जितने जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ, नहीं तो इतना लात मारेंगे कि साले गिनती नहीं कर पाओगे। चलो चल चल। जा रहे हैं। जब आप हमारे प्यार को नफरत बता दिए, तब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं। और हाँ, आज के बाद कभी वापस लौट के नहीं आएंगे हम। साले मन में नफरत भरी सर। हमने प्यार को जहर बोल रहा है। तुझे लगता है ना हमने तुम पे शासन किया? तुम्हें लगता है ना हमने तुम पे भी शासन किया? काम करो। अरे तुम निकलो यार, निकलो साले यहाँ से। गुड्डू शुक्ला को गुड्डू शुक्ला बनने के लिए किसी की कोई जरूरत नहीं। तुम निकलो साले यहाँ से, जाओ साले यहाँ से। हमें किसी की कोई जरूरत नहीं, जाओ। अकेले ही नाचोगे? महादेवी को तो ले आओ। हमरी बिटिया कितनी सुंदर लग रही है ना। आज जितना खुशी का दिन है ना, उतना ही ज्यादा गम तुम्हारी विदाई का है। पर का करे, हर केहू अपन करेजा का टुकड़ा को
एक दिन विदाई करे। ये तो समाज के नियम है ना। अपनी एक गलती की वजह से आज महादेवी को सबके साथ ही नहीं, अपने साथ भी धोखा करना पड़ रहा है। हमें तो डर लग रहा है, अगर सबको सच्चाई का पता चलेगा तो क्या होगा। अरे बिल्लू रानी, अब तुम महादेवी भी आ गई ना। अरे हम 10 सुबह से तुम्हारा डांस देखने के लिए तड़प रहे हैं। देखिए तो आपके फड़फड़ाने से ना ये धरती फड़फड़ा रही है। फड़फड़ 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 बिटिया, तुम हो जाओ, नाचो। नहीं अम्मा, हमारा मन नहीं है। ऐसे कैसे? खुशी का मौका है, जाओ बिटिया। नहीं अम्मा, हम यहीं पे ठीक है, हम देख रहे हैं ना। अच्छा, हम समझ गए। गुड्डू नहीं है, यही लिए नहीं नाचगी। ठहरो, हम बुलाए के अरे रुको, हमको पता है अम्मा वो कहाँ गए हैं। तुम बैठो ना, देखो यहाँ पे, आराम से देखो, आ जाएंगे वो। अच्छा ठीक है। भाभी, भाभी सुनिए, 1 मिनट बात करनी है आपसे। कोकन भैया, क्या हुआ, बोलिए। भाभी जल्दी चलिए, बहुत गड़बड़ हो गया भाभी। जब उन्होंने भैया से झगड़ा कर लिया है। हमको पता था यही होगा, जिसका डर था वही हुआ। भाभी भैया बिल्कुल आपे से बाहर, आप ही समझा सकती हैं। आप चलिए, जबुआ ने बहुत अनसंट बोल दिया है उनको। चलो चलते। आपकी इज्जत करते हैं भैया, आपका सम्मान करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमको खरीद लिए। आज के बाद कभी वापस लौट के नहीं आएंगे आप। साला चप।
क्या क्या नहीं किया साले उसके लिए हमने। जिंदगी लग गई साले उसको इसकी जिंदगी बनाने में। हम पर ही उंगली उठा रहे, हम पर उंगली उठा रहे, कमीना साला। कुकन साले मना किया ना तेरे को दरवाजा मत खटखटा। गुड्डू जी, हाँ मैं दरवाजा खोलिए। देखिए, गुस्सा मत कीजिए। गुस्से से कोई फायदा नहीं होगा। क्या था और क्या हो गया? कल अपने छोटे भाई की तरह रखते हैं कुकन जप्पू को, अपने छोटे भाई की तरह। और क्या करके किया मेरे साथ? हमको कहता कि हमने खरीद नहीं लिया उसको, हमने खरीद नहीं लिया उसको। हमने प्यार को नफरत कहता है। क्या कह के क्या हमको? हमको कह के क्या है कि शकल नहीं दिखाएगा, अपनी शकल नहीं दिखाएगा हमको। तो फिर आप अफसोस काहे कर रहे हैं? गलती उसने की है, आपने तो नहीं की है ना। तो फिर काहे परेशान हो रहे हैं? छोटा भाई मानते हैं ना उसको, तो फिर नादान समझ के माफ कर दीजिए। और मौका मिले तो फिर तो सभी संभल जाते हैं, वो भी संभल जाएगा। वैसे भी सारा कसूर हमारा है, हमारी गलती की वजह से ही सब कुछ हो रहा है। एक तो गलती की, ऊपर से आपको कुछ बताया नहीं। तुम अपने आप को दोषी मत ठहराओ, अच्छी बात नहीं। साले हमें बेवकूफ थे, तुमने एक बार के लिए सोच भी लिया कि हम जब्बू की जबरदस्ती शादी करवा देंगे महादेवी से। अरे लायक नहीं है उसकी, बिल्कुल लायक नहीं है। और हम करवा भी देते तो भी क्या है? तुमको क्या लगता है रज्जू पांडे राजी हो जाता क्या है? जब्बू जैसे को अपना दामाद स्वीकार कर लेता? अरे नहीं करता। आपकी बात शायद ठीक है, लेकिन कोई माने या न माने, हम जानते हैं, हमें आप पे गर्व है। आपने अपनी जिम्मेदारी निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन जोड़ियां तो ऊपर वाला बनाता है। हम लाख कोशिश कर लें, लेकिन अगर ऊपर वाला नहीं चाहेगा तो फिर झब्बू और महादेवी को कोई नहीं मिला सकता। लेकिन अगर उसकी मर्जी है तो फिर उन्हें मिलने से कोई नहीं रोक सकता। हमरे भागा